आज से कुछ महीनों पहले दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकला था, पर किसे पता था कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। सही कहते हैं कि सीगल तेज फ्लाई करने के लिए नहीं बनी है। अब इस दुख को बुलाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। पूरे 3 साल मैंने अपने घर पे बिताया, बस अपना वक्त जाया करते हुए। बीच में एक सोलो ट्रिप भी की थी, जिसका हाल क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। खैर, इस पेंटिंग को देखकर आपको क्या याद आता है? बचपन में जब ड्राइंग करते थे तो ये शायद सबसे आसान पेंटिंग होती होगी, जिसे हम सीनरी का नाम देते थे। पर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ऐसी सीनरी, ऐसा नज़ारा रियल लाइफ में देखा होगा। एंड थैंकफुली आज मैं जा रहा हूँ उसी गांव जहाँ का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है, उत्तराखंड। शहर में हूँ मैं तेरे, आके मुझे मिल तो ले, देना ना तू कुछ मगर, आके मेरा दिल तो तू ले ले जाना शहर में। धुन थोड़ी सी छूट रही है। तारारारा, 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 फिर से सुन लेना। शहर में हूँ मैं तेरे, आके मुझे मिल तो ले, देना ना तू कुछ मगर, आके मेरा दिल तो तू ले ले जा। बहुत बड़ा वाला रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि रिसर्च जो करने वाला था वो मैं ही था। 6:30 बजे पहुंच तो गए थे, पर यहाँ के पता लगता है कि आरती तो हो चुकी है। और इस भाई ने मुझे कहा था कि 6 बजे 6:30 बजे होती है, और मैं अड़ा रहा 7 बजे होती है। सुबह आएंगे, सुबह मजा आएगा। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि आखिरकार ये बंदा यहाँ मेरे साथ है कौन? डॉक्टर अमय भोये। जी हाँ, हमारा नाम भी सेम है और घूमने के लिए क्रेज भी। शायद नहीं, क्योंकि भाई कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। इतने क्रेजी कि मुंबई से हरिद्वार की जर्नी अपने इस खटारा बाइक से करने वाले थे। बाइक लगाने बोले था। क्रेजी तो है। तो हम जा रहे थे हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ से होते हुए बद्रीनाथ, एंड देन अपनी डेस्टिनेशन सीनरी वाला गांव माना विलेज। माना विलेज को इंडिया के आखिरी और पहले गांव से भी जाना जाता है। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी बाइक राइड करने जा रहा था। गंगा मैया का आशीर्वाद लेना तो बनता था। तो सुबह के 5:30 बजे हम पहुंच जाते हैं गंगा आरती के लिए।
शायद कल हमारी गंगा आरती इसलिए मिस हुई होगी कि आज राइड के दिन हम गंगा मैया का आशीर्वाद ले पाए। वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आता आपण आपल्या मित्राला कोल्हापूर त्यांना भेटायला जाऊया. त्यांनी बाईक रेंट केली तिकडे. मला प्रॅक्टिस काय बोलायचं. अरे फाटेल रे पॅन्ट. आठवली काल मी बोललो पटेल. हा एवढं काय घाबरतो. कोण ओळखते आपल्याला. ती बात वेगळी होती. बाईकवर फाटली तर एवढ्या भर मार्केटमध्ये तुला कंटेंट भेटला असता. अरे पॅन्ट तू फट गई. Yo me llamo Tarzán y la gente me dice cómo es. Jane es perfecta gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो लैपटॉप है वो मैं इस टैंक बैग में डाल रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरी बैग बैठ चुकी है एंड वी आर रेडी फॉर द राइड। हमें दिस इज़ माई लैपटॉप बैग। उसमें जगह नहीं थी तो यहीं पे बांधी। लेट्स गो। चल गणपती बाप्पा मोरया। एक मिनट, राइड की शुरुआत इतनी आसानी से तो नहीं हुई थी। तुला बघ पॅन्ट फाटली। हा लोकल पॅन्ट फाटली। तू ह्याच्यावर पाय ठेवून बस. पॅन्ट फाटली, काय करू? असू दे चल आता. ओके. अरे पॅन्ट तू फट गई. पैंट फटी हुई ही सही, पर राइड की शुरुआत तो हो जाती है। देखते ही देखते ऋषिकेश आ जाता है। अभी मैं पैंट तो नहीं बदल रहा क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा जहाँ पे मैं पैंट बदल सकता हूँ। लैपटॉप है, मैं यहाँ पे लॉक लगाने आया था। शायद शहर के शोर में हम कहीं ना कहीं खो से जाते हैं, इसलिए ये खामोशी भी कभी कभी हमें सुकून का एहसास दिला जाती है। बाइक तो अपनी रफ्तार पकड़ ही रही थी, हवाएं भी ठंडी होती जा रही थी और शायद आज कुछ अलग फील हो रहा था, ऐसा कि जो मैंने पहले कभी महसूस ही ना किया हो। आज कहाँ तक पहुँचेंगे पता नहीं, पर इस सफ़र में आज मैं जिंदा महसूस कर रहा हूँ। नाही पण असा होमस्टे भेटला ना. होमस्टे पाहिजे. असं भेटला ना घ्या. अरे गौरीकुंडला आम्ही असं थांबलो होतो. होय. केदारनाथला गेला होता. सोनप्रयागला. अरे असा होमस्टे होता. त्याच्यापेक्षा सुपर लोकेशन होतं. सम असं होतं आणि समोर केदारनाथचा डोंगर दिसत होता. बर्फाचं वरती आहे. गाड्या जाता पटकन. फक्त त्याची फाटलेली पॅन्ट नको घेऊ. ती दिसणार म्हणून. एक्चुअली ये पीने का पानी है जो कि पूरा ऊपर से आता है पहाड़ों से। ट्रैवलिंग बहुत कर लिए पर डिस्टेंस ही कवर नहीं हो रहा। किसी के नितम की हालत शायद कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। ज़्यादा देर बाइक पे बैठ के शायद पैंट और भी ज़्यादा फटती जा रही थी, पर मुंह फटा रहने वाला दृश्य आना अभी भी बाकी था, या शायद आ गया था। देवप्रयाग, जहाँ दो रंग, दो नदियाँ अलग होकर भी
एक हो जाती है। अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलते हैं और यहाँ से गंगा रिवर फॉर्म होती है। मतलब शुरुआती में बहुत खुदे हैं क्योंकि मेरी पैंट फटी हुई है। और वो पैंट मेरी गिफ्ट मेरी पैंट नहीं थी, इसकी पैंट थी। शायद कुछ ज्यादा ही पुण्य किए होंगे मैंने पिछले जन्म में, जो ये देख पा रहा हूँ। आता लाईट गेले, थोड्या वेळात पाणी जाईल. जुगाड म्हटल्यावर तर ते तसंच राहणार. बेसिकली हमारा स्टॉप था श्रीनगर, बट श्रीनगर हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत टाइम पास किया हमने, बहुत रुकते रुकते आए और रुकना भी चाहिए, नज़ारे ही ऐसे थे। अंधेरा भी बहुत हो रहा था तो लेना पड़ा। एंड 800 इज़ अच्छा है यार, 800 में क्या मिलता है। 7 बज रहे हैं और अंधेरा जल्दी होता है यहाँ पे। पता नहीं आज की रात कैसे बीतेगी, ये बस डॉक्टर को पता है। बहुत बढ़िया बीतेगी, कल की सुबह भी बहुत बढ़िया होगी और जो भी होता अपना है पैसा वसूल यहाँ पे होने वाला है, व्यू पे। 100%. असंच ट्रिप अशाच ट्रिपमधून खूप गोष्टी शिकायला मिळतात आणि अशाच ट्रिप करायच्या असतात. ओके असे ट्रॅव्हलर बनतात. ओके हां येस. जर तुम्ही चांगल्या मोठ्या हॉटेलमध्ये तुम्ही ट्रॅव्हलर नाही आहेत, हां तर तुम्ही टुरिस्ट आहे. टुरिस्ट आहेत. एक्झॅक्टली. या टुरिस्ट आणि ट्रॅव्हलरमध्ये हाच फरक आहे, कारण की आपल्याला वर्षातनं 4 वेळा बाहेर फिरायला लागतंय आणि आपण असंच फिरून यात जी शिकण्यात जी मजा आहे ना, आता थोड्यात आपण आंटीशी गप्पा मारू, आपण सगळे तर बाहेर बसू. येस. हॉटेलच्या रूममध्ये जाऊन AC लावून झोपण्यात काही पॉईंट नाही. मी तर धर्मशाळेत राहायला तयार आहे, मी गुरुद्वारामध्ये राहायला तयार आहे आणि मी पेट्रोल पंपावरही झोपायला तयार आहे. त्यामुळे मला हे स्वर्गातून सुंदर रूम आहे. आता तू बंद कर. तो ये है पहाड़ी अचार एंड ये है मिक्स चटनी. कशी है टेस्ट है जी? और एक प्रॉब्लम है, पानी इस फ्लो से आ रहा है. अभी आ तो रहा है, 5 मिनट पहले आ भी नहीं रहा था. आंटी सुबह पानी का प्रॉब्लम नहीं आएगा नहाने के लिए? नहीं आएगा. पता क्या करना है अब? हाँ थोड़ा जल्दी उठ जाना ना. 4 बजे उठता हूँ. रात को जिस रूम को मैं कोस रहा था, किसे पता था कि सुबह उठते ही वही रूम स्वर्ग का रूप धारण कर लेगा. वाह यार, बढ़िया लग रहा है. ऐसा नहीं रहता वो क्रिश विश मूवी में पंछियों की आवाज़ और वो समंदर की आवाज़? ऐसा नहीं लग रहा डॉक्टर कि कोई मूवी का सीन है? हाँ पीसफुल लग रहा है, वेरी पीसफुल. हाँ बढ़िया लग रहा है सब कुछ. तो आज कुछ ऐसा होने वाला था जिससे आपको मजा आए ना आए, पर मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला था. क्या है ऐसा? अरे रुको जरा, इतनी भी क्या जल्दी, थोड़ी देर में बताता हूँ. पहले ये सच्ची वाली कहानी तो सुन लो. आपको केदारनाथ के फ्लड्स तो याद ही होंगे ना. तो यहाँ के लोकल्स का ऐसा मानना है कि धारी देवी को अपने मूल स्थान से हटाना गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भूल थी. कहते हैं ये देवी का प्रकोप ही था जो केदारनाथ पर बरस पड़ा. गवर्नमेंट का कहना इतना ही था कि रिवर पे डैम बनाने से मंदिर का हिस्सा डूब जाता, और उसका नतीजा हम सभी ने देखा. उसी साल मंदिर को एलिवेट करके देवी की मूर्ति को अपने मूल स्थान पर फिर से रख दिया जाता है. आज भी मंदिर सालों से बिल्कुल वैसे का वैसा ही है. सच में यार, ये कमाल ही है. तभी तो शायद उत्तराखंड को देव भूमि कह के पुकारा जाता है. This is my bike. This is my bike, ना? Yeah. I just right now bought it. जी हाँ, यही वो चीज़ थी जिससे आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था.
एक 19 साल का जवान लौंडा उत्तराखंड में पहली बार बाइक राइडिंग करने वाला था। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं कफा नहीं, शहर एक से गाँव एक से लोग एक से नाम एक। जरा खुशी तो देखो लौंडे ओ की। भाई साहब, गियर अटक गया था। वाओ 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 वाओ, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। थैंक्स यार डॉक्टर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर मुझे अपने दिल के सबसे करीबी चीज उसकी बाइक चलाने का मौका भी देगा। थैंक यू यार, और सॉरी भी आपकी बाइक को भला बुरा कहने के लिए। बच्चा समझ के माफ कर दो भाई। बहुत मजा आ रहा है गाइस, बहुत मजा आ रहा है। वाओ, मैंने पता एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं मतलब बाइक चला पाऊंगा। बाइक चला पाऊंगा मतलब कोई मुझे बाइक देगा, इस लायक समझेगा कि मैं भी चला सकता हूँ। बट भाई मानना पड़ेगा डॉक्टर भाई को, मजा आ गया गाइस। मेरे जिंदगी का सबसे बढ़िया मजा दिला दिया उसने मुझे। उत्तराखंड में बाइक राइड कर रहा हूँ गाइस मैं। अभी इस वाटरफॉल के नीचे रुके थे, बोतल भर ली, और कसम से कह रहा हूँ पानी इतना टेस्टी है ना। या पाण्याची चव आहे ना ती बिस्लरी पेक्षा पण सुंदर आहे. खूप टेस्टी पाणी लागते, म्हणजे चवच वेगळी आहे. त्याच्यामध्ये काही मिक्स नाहीये. तुम्हाला वाटतं डोंगरातलं पाणी खराब असेल, मी पितोय आणि मी हेच पाणी तिथून पुढे पिणार आहे. बिस्लरी के पानी टेस्टी नहीं होता, ये टेस्टी पानी है। लय भारी पाणी. यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 5 वर्ष तक तपस्या की। यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, दिव्य ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। वो दिव्य ज्योति कहाँ पे है? ये ज्योति जलते हुए अखंड ज्योति, यही अखंड ज्योति. इसी ज्योति के नाम से उन्होंने इस क्षेत्र का नाम ज्योतिर्मठ रख दिया, और भगवान भोलेनाथ का नाम ज्योतेश्वर महादेव, और समय बीतते बीतते शहर का नाम जोशीमठ पड़ गया। ज्योतिर्मठ से जोशीमठ. तो अभी हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। जल्दी आ गए, 4 बजे 4:30 बजे पहुंच गए। एंड यहाँ का माहौल जो है बहुत बढ़िया और ठंडा है, ठंड बहुत लग रही है। यहाँ से निकलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। इतना पीसफुल और इतना बढ़िया लग रहा था ना यहाँ पे। पर आज शायद वक्त हमारे साथ था, क्योंकि आज हम वक्त से थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे।
इसलिए आगे बढ़ना ही पड़ा। तो अभी एक्चुअली यहाँ के पता चल रहा है कि बद्रीनाथ जाने के रजिस्ट्रेशन भी लगता है। वो हमने ऑनलाइन कराना था, बट जिनको पता था वो भूल गए। सो अभी डॉक्टर भाई लाइन में लगा हुआ है, देखते ऑनलाइन भी कोशिश कर रहे हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन करते करते हमारा 1.5 घंटा चला जाता है। एंड एज आई सेड, यहाँ अंधेरा जल्दी होता है। 7:30 बज चुके थे एंड अभी भी हमें 3 मुश्किलों का सामना करना था: घाट्स, ठंड और पेट्रोल। सारी गाड़ियों का पेट्रोल रिजर्व पे था एंड वी स्टिल गॉट 22 किलोमीटर्स टू गो। मुश्किल से कोई गाड़ी दिख रही थी और डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। सुनील दादा, कसं वाटतं तुम्हाला? फिलिंग टेम्परेचर 4 मोठं जागे. अरे माझे आकडले, मी मोबाईल पकडले ना तसेच राहून जाईल. कसं वाटतंय? अरे काय सांगू दादा, लाईफ टाईम एक्सपिरियन्स. पेट्रोल संपलं असतं की कळालं असतं काय. काहीच नव्हतं. ते किती किलोमीटर होता? 15 किलोमीटर. 15 किलोमीटर कसे होते ते? आणि लास्ट पॉइंट ब्लिंक करत होता आणि काय नव्हतं, एकदम घाट सेक्शन. फ्यूल मीटर भी ब्लिंक कर रहा था. रास्ते में कुछ भी नहीं था, बस ये 3 गाड़ी और हम 5 जन. हालत खराब हुई थी गाइस. ये ज़िंदगी भर याद रहेगा. वो 15 किलोमीटर का मतलब 15 किलोमीटर यार, कितना टाइम लगना चाहिए? 1 घंटा, मतलब 45 मिनट्स लग गए. मेरे हाथों की हालत मैं अभी दिखाता हूँ. मेरी हालत. भाई मैं बस अभी रूम से बाहर आया और ये जो नज़ारा है, रात में कुछ भी नहीं दिख रहा था एंड अभी जो दिख रहा है, मैं इमेजिन करो अगर रात को ना आता. वाह, हेलीकॉप्टर. हाँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि रात को अगर हम मतलब दिन के टाइम आते तो क्या सुंदर लगता है भाई. वाह, मतलब चारों तरफ पहाड़ है एंड वी आर इन द सेंटर. आज खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि आज वो दिन था जब हम हमारे सीनरी वाले गांव की तरफ बढ़ने वाले थे. लेकिन उससे पहले किसी की आंखों में आंसू है, किसी के होठों पर हल्की सी मुस्कान. कोई हाथ जोड़कर खड़ा है तो कोई बस आसमान की तरफ देख रहा है. ये भीड़ नहीं बल्कि विश्वास है. हर इंसान यहाँ अपनी कहानी लेकर आया है. किसी ने दर्द छुपाया है तो किसी ने सपने सजाए हैं. यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी की दौड़ से थोड़ी देर की छुट्टी सी मिल गई हो. और हाँ, ऐसा मत समझना कि इस पल में मैं अकेला हूँ. हम सब एक हैं और वो एक हम सभी में. और फाइनली वो वक्त भी आ चुका था. माना गाइस, माना की तैयारी चल रही है लौंडे की. अपना सीनरी वाला गांव.
तो अभी एक्चुअली हुआ क्या, माना पास तो हमने मतलब छोड़ ही दिया था, नहीं जाने ही नहीं वाले थे क्योंकि एंट्री नहीं थी। एंड माना पास उससे हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। हमने क्या सोचा था पता है, मतलब ऐसा 10-15 होम स्टे होंगे, छोटा सा मार्केट एंड पूरा विलेज, नदी और बस पहाड़, बस ट्रैफिक एंड ट्रैफिक ही थी, बाकी कुछ भी नहीं था, बस रश था। एंड टूरिस्ट ने पूरा उस जगह का कचरा बना डाला था। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये जिंदगी है जनाब। यह कहानियां हमारे हिसाब से नहीं, वक्त के हिसाब से बनती है। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, पर जिंदगी को शायद ये पसंद नहीं। जो चाहो वैसे ही हर बार हो ऐसा जरूरी तो नहीं ना। फिर भी कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो जरूर है जो हमें टूटने नहीं देता, जो हमें अंधेरे में भी रोशनी का एहसास दिला जाता है। पता नहीं, कुछ मैजिकल भी हो सकता है। एक पल में सब कुछ बदल भी सकता है और एक मोड़ पर कहानी पलट भी सकती है, क्योंकि ये जिंदगी है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।